अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम व जअल लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन महे जमाला नयरे ताबा महे खूबा शाहे बतहा हुज़ूर रहमत मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद पाक का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम इश्क़ व वफ़ा, दरियाई इश्क़ रिसालत, मौलाए नेमत कंज़ुल करामत सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, चमने तैयबा में सुंबुल जो संवारेंगे सू, चमने तैयबा में सुंबुल जो संवारेंगे सू, हूरे बरकर शिकने नाज पे वारेंगे सू। भीनी भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। काबाए जां को पिन्हाया है ग़िलाफ़ मुश्की, उड़ के आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गेसू। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। हज़रात, आज बड़ी मुबारक शब है, शबे मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इंशाअल्लाह अभी खिताब के बाद मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत भी होगी। मामूल के मुताबिक बाल मुबारक शरीफ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनका दीदार, गुस्ल, उसका पानी तबरुक के तौर पे लेंगे और दीदार भी होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है और आपको भी आज की शब में बहुत सारे काम होंगे, बयानात सुनने जाना है, इस फ़कीर को भी 6-7 जगह जाना है, पता नहीं
जहाँ मुनासिब वक्त मिलेगा हाज़िरी होगी। फिर सुबह सादिक इंशाअल्लाह वो ख़ास वक्त है, वो ख़ास घड़ी है जिसमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदानाए गीती पे जलवाबार होते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करनी है। दुनिया में बेशुमार लोग पैदा हुए होते हैं और होते रहेंगे, मगर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना अज़ीमुश्शान एहतमाम फरमाया। मौरिख़ीन ने सीरत की किताबों में, अहादीथ में एक अलग बाब, एक अलग से टॉपिक इसी का मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि जब आक़ा करीम जलवाबार हुए तो फिर आपकी आमद के वक्त जो बरक़ात, जो रहमत व अनवार, जिन तजल्लियों का नुज़ूल हुआ वो क्या हसनात व बरक़ात थे। एक अनोखी शान से, एक अनोखे अंदाज से तमाम तर शऊर, आगाही, इदराक, फ़हम, समझ के साथ अनवारे इलाही तजल्लियाते रब्बानी लेकर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदानाए गीती पे जलवाबार होते हैं। कैसा सुहाना वक्त रहा होगा। रब्बीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना था, दोशंबा का दिन था, सुबह सादी की ज़ियाबार सुहानी घड़ी थी। आला हजरत कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। रात की भयानक सियाही छट रही थी और दिन का उजाला फैलने लगा था जब मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जमा साल बहू बेवा के हसरत व यास की तारीकियों में डूबे हुए सादा से मकान में अजली सादतें और अबदी सरमदियों का, मसरतों का एक नूर जलवाबार हो रहा था। ऐसा मौलूद मसऊद तवल्लुद हुआ जिसके मन मोहने मुखड़े ने सिर्फ अपने गमज़दा माही को नहीं खुशियों से मसरूर किया, बल्कि हर दौर के दर्द के मारों के लबों पर मुस्कुराहटें खिलने लगी। उस नूरानी पैकर के जलवा फरमाने से सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का कुल्बे अहज़ां जगमगाने नहीं लगा, बल्कि जहां कहीं भी मायूसियों, हिरमा नसीबियों ने अपने पंजे गाल रखे थे, वहां उम्मीद की किरणें रोशनी फैलाने लगी और टूटे दिलों को बहलाने लगी। सिर्फ जजीरे अरब ही का वक्त बेदार न हुआ, बल्कि इंसानियत जो सदियों से हवा व हवस की जंजीरों में जकड़ी थी और जुल्म व सितम के आहानी शिकंजों में कसी हुई करा रही थी, उसको हर किस्म की जहनी, माशी, सियासी गुलामी से रिहाई का मुज़्दे जां फिजा मिलने लगा। फ़कत मक्का और हिजाज के खुदा फरामोश बाशिंदे खुदा शनास और खुद शनास नहीं बने, बल्कि अरब अजम के हर मकी के लिए मैखानाए मारफत के दरवाजे खोल दिए गए। सारे नौए इंसान को दावत आम दी गई, जिसका जी चाहे आगे आए और इस मय तहूर से जितने जाम नोश करने की हिम्मत रखता है उठाए और अपने लबों से लगा ले। त्यूरे खुश नवाज जमजमा संज हुए कि खजा की चीरा दस्तियों से तबाह हाल गुलशन इंसानियत को सरमदी बहारों से आशना करने वाला आ गया। सर बगरेबा गुंचे खुशी से फूले नहीं समा रहे कि उन्हें जगाने वाला आया और जगा कर उन्हें शगुफ्ता फूल बनाने वाला आया। अफसुर्दा कलियां मुस्कुराने लगी हैं, उनके दामन को रंग और निकस से फिरदौस बदामा करने वाला आया।
इल्म और आगाही के समंदर में हिकमत के जो आबदार मोती आगोश सदफ में सदियों से बेमसरफ पड़े थे, उनमें शौक़ नमूद अंगड़ाई लेने लगा और कायनात का मरकजी अकीदत जनाब आमिना के यहाँ जलवाबार होने लगा। इतनी अजीम शान से आ रहा है। रिवायत में है हजरत आमिना फरमाती हैं, माशाअर तो अन्नी अमल तो व लम तजिद फिकला। हजरत आमिना कहती हैं कि जिस दम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर मेरे शौहर से निकल कर मेरे पेट में जलवाबार हुआ, कहती हैं हजरत आमिना, माशाअर तो अन्नी अमल तो वलम अजिद तजिद लम तजिद तो वजद तो फिकला कमा तजिद निसा इल्ला अनकर तो रफ़ा हैज़ी इज़ काना अना बैन नाइम वल इक़दान इज़ अता आतिन क़ाला या अंते शारते हमलते कअन्नी अक़ूल ला अदरी क़ाला इन्नके हमलते बी सय्यदे हाज़िल उम्मा व नबी हाज़िल उम्मा। हज़रत आमिना कहती हैं, जिस दम मैं हामिला हुई वो नूर मेरे पेट में जलवाबार हुआ, मुझे पता भी न चला और न आम औरतों की तरह मुझे हमल का कोई बोझ महसूस हुआ। हाँ, मैंने इतना पता लगाया कि मेरा जो हैज था वो मुनक़ता हो गया, इससे पता चला कि मैं हमल से हूँ। कहती हैं, एक दिन मैं सोई और जगी, यानी कच्ची नींद में थी, अचानक एक नूरानी शक्ल वाले जलवाबार हुए और उनके चेहरे की शुआएं मेरे सारे दरे दौलत को जगमगा रही थी। आने वाला आकर कहता है, ऐ बंदी, तुझे मालूम है कि तू हमल से है? मैंने कहा, गोया ऐसा कि मैं उसे जवाब दे रही हूँ, ला अदरी, मैं नहीं जानती। मगर आने वाले ने कहा, जान ले, तू हमल से है और तेरे पेट में जो जलवाबार हुआ है, इन्नहु नबियो व सय्यदु हाज़िल उम्मा व नबियहा, जो जलवाबार है वह इस उम्मत का सरदार और कायनात का पैगंबर है। न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्कान। ये रंगीनी, ये शादाबी कहाँ गुलज़ारे रिज़वा में, हजारों जन्नतें आकर बसी है कुए जाना। आकाए करीम जलवाबार हुए। कहती हैं जनाब आमिना, वक्त गुजरता गया और हमल के दौरान मुझे तरह तरह के बेहतरीन ख्वाब आने लगे। अब चूंकि जो जात आ रही है, जो मौलूद इस दुनिया में जलवाबार होने वाला है, वो अनोखा है, कायनात इन्हीं के लिए बनाई है, इन्हीं के सदक़े बनाई हैं। कौनेन बनाए गए सरकार की खातिर, और या रसूल अल्लाह, कौनेन की खातिर तुम्हें सरकार बना। अल्लाहु अकबर। आ रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं, अमल के दिन गुजरे, वहोवा कान यौमुल इत्नैन, जिस दम वो नूर जनाब अब्दुल्ला से निकल कर मेरे पेट में आया, वो दिन सोमवार का नूर मुंतकिल हुआ। वो दिन भी यौमुल इत्नैन पीर का था, और जनाब आमिना से जब वो नूर इस दाने गीते पे आया, वो दिन भी पीर का था। कहते हैं इस दौरान अजाइबात खुदाबंदी का हजरत आमिना मुशाहदा करती रही, ख्वाब देखती, वक्त गुजरता गया और आका करीम की विलादत का वक्त करीब आता गया। जनाब आमिना कहती हैं, मैं देखती हुजूम है, ख्वाब में देखा नूरानी पाकीज़ा बेहतरीन खुशबू से मुअत्तर और कीमती मलबूसात में एक जमात, एक ख़वातीन औरतों का गिरोह जमात आई है और मुझे मुबारकबादी दे रही है। ऐ आमिना, मुबारक हो, परवरदिगार आलम ने, खल्लाक आलम ने अपना अजीम शाहकार जिस जात को बनाया है, उसके लिए उस रब ने तेरे शिकम का इंतखाब किया। ये सआदत मंदी तो देखो, वहाबियों का बुरा हो माअज़ अल्लाह, लिखा है कि सरकार के वालिदैन का खात्मा ईमान पे नहीं हुआ।
मैंने गुज़िश्ता बयान में पूरी डिटेल बताई थी आपको, मगर देखिए क्या नूरानियत है। हजरत आमिना कहती हैं, इन सब का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, अरबी इबारत आज नहीं पढ़ूंगा। कहते हैं कि हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे ख्वाब में आकर कभी जनाब मरियम आ रही हैं, कभी हजरत आसिया आ रही हैं और आकर मुबारकबादी दे रही है, ए आमिना तू कितनी मुबारक है, अल्लाह ने तेरे वजूद और तेरे शिकम को इस कायनात का मरकज अपने खास नूर से जिस जात को बनाया है, उस जात के लिए अल्लाह ताला ने तेरे शिकम का इंतखाब किया है। मुबारक हो आमिना, तू इस उम्मत के पैगंबर की माँ बनने वाली है। मुबारक हो आमिना, तू इस उम्मत के नबी की माँ बनने वाली है। कहते हैं उसके बाद हजरत मरियम आती है, फिर ख्वाब बदलते रहे, फरिश्तों की जमात आके मुबारकबादी देती है, फिर ख्वाब बदलते रहे। कभी देखा हजरत इब्राहिम आए, हजरत इब्राहिम आए हैं, बेटी कह रहे हैं, और हजरत सैयदा आमिना को मौलूदुन नबी आका की विलादत की खुशखबरी दे रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं, अजीब समा बंदा था, जिस दिन जिस घड़ी काना यौमुल इत्नैन, जो पीर का दिन था, और मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमल से हुई, उस दिन से लेकर विलादत तक अजीब माजरा है। कोई शब ऐसी नहीं गुजरती जहां मैं नूरानी ख्वाब न देखती हूँ, कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जहां कोई गैब से बशारत देने वाला मुझे अहले मक्का, अहले मदीना और कायनात को बशारतों की खुशखबरी न सुनाता हो। कहती है जनाब आमिना, कभी कभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता कि जैसे आंख लगी, और ऐसा लगता कि जैसे जग रही हूँ, मगर मैं क्या देखती। वो वक्त गुजरता गुजरता आखिर वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया कि अब आका करीम इस दुनिया में जलवाबार होने वाले हैं। वक्त हमल है, वक्त विलादत है। कहती हैं हाथी पे गैबी आवाज देती है, आज जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाए। ये खास एहतमाम हो रहा है आका करीम की इस दुनिया में आमद के लिए। अल्लाह की तरफ से एक आम इज़्न होता है, आज मैं अपने पैगंबर को लिबास बशरी में उस नूर को लिबास खाकी पहनाकर इस कायनात का जो मकसद बनाया गया है, जिसे मैंने अपने नूर खास से बनाया, आज वो पैगंबर आलम बशर में इस खाक दाना गीती पे जलवाबार हो रहा है। आसमानी दुनिया में एक आम इज़्न रब्बुल आलमीन होता है, आज जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाए, आतिश जहन्नम को आज बुझा दिया जाए। जन्नत के रहने वाले हूर गिलमान रिजवान जन्नत खुद्दाम जन्नत आज फिर से एक नया लिबास ज़ेब तन कर लें। आज जन्नत की खुशबुओं में एक और खुशबू घोल दी गई है। आज जन्नत के दरो दीवारों दरीचे एक अजीब शक्ल अजीब सूरत में उनका नजारा करवा रहे हैं। हुक्म रब्बुल आलमीन होता है, जन्नत के दरवाजे खोलो, जन्नत के दरो दीवारों खिड़कियां खोल दी जाए। एक जमात फरिश्तों की बारगाह रब्बुल आलमीन से इज़्न पाती है। जनाब जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से हुक्म रब्बी के मुंतज़िर तो थी, मगर हुक्म मिलता है ये जिब्रील हैं, ये हामिल वही इलाही हैं, ये जिब्रील हैं, ये सैयदुल मलाइका हैं, ज़ुल कुव्वतिल मतीन हैं। हुक्म रब्बुल आलमीन पाते हैं 70,000 फरिश्तों की जमाअत आसमानी दरो दीवारों दरीचे से जुदा होकर खाना काबा मक्का की बस्ती में वरूद मसूद होता है। शान ये है 70,000 फरिश्ते जनाब जिब्रील की क़यादत में है, और उन 70,000 में हर एक के तहत 70,000 फरिश्ते हैं। एक जुलूसी शक्ल में इस जो है इस नूरानी फरिश्तों की जमात का वरूद हुआ। कहते हैं मौरखीन ने लिखा है जनाब जिब्रील के हाथों में झंडे हैं। एक झंडा खाने काबा पे गाड़ दिया गया, एक झंडा मशरिक, एक मगरिब, एक शिमाल, एक जनूब, और रिवायत में है एक झंडा मुल्क शाम में गाड़ दिया गया। अलामत है कि अब वो आ गया है जो इस जमीन को बुराई से पाक कर देगा। वो आ गया है
जहां जमीन के चारों कोनों और किनारों पर जिसका इख्तियार होगा, जिसका कब्जा होगा, खाने काबा की छत पर गड़ने और झंडा डालने का मकसद यह है अब काबा भी अपनी सरमदी अपनी इज्जत पर और ज्यादा नाजा होगा कि जमाना दौरे जहालत ने जहालत की बुनियाद पर जिस काबे को बूतों से बिल्कुल आलूद कर दिया था, आज वो पैगंबर आया है काबे की छत पर, उनकी विलादत पर झंडा फरिश्ते जनाबे जिब्रील का गाड़ना इस बात की दलील मुबारकबादी है काबे को। ए काबा खुशियां मना, आज वो आ गया है जो तुझसे सारी बुराइयां पाक, सारे बूतों के आलूदगी पाक करेगा और तुझे मुसफ्फा मुज़क्का बनाकर कयामत तक अपने गुलामों को तेरी तरफ झुका देगा। आला हजरत कहते हैं पैदा जब शहे इंसुजा हो गया, पैदा वो जब शहे इंसुजा हो गया, दूर काबे से लो से बुता हो गया, जिनको उनके मकान का पता मिल गया, बेनिशा 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 हो गया। सुन ऐ बुलबुली अस्फहां, सुन कलामे रजा, बेज़बां 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 हो गया। आज वो कायनात का जो है मरकज़ी अक़ीदत जलवा बार हो रहा है। हजरत आमिना कहती हैं, मुख्तसर में अर्ज़ कर रहा हूँ, इतना वक्त नहीं है। हजरत आमिना कहती हैं कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तशरीफ ले आए, इस खाकदाने गीती भी अल्लाह अकबर अजीब समा था। अचानक कोई नूरानी शख्स वाले आए और आक़ा करीम को एक पारसा एक पाकीज़ा कपड़े में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपेट दिया। मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से दूर होकर बिल्कुल अलग होकर आका करीम सरबसजदू हो गए, सरबसजदा हुए और मैं सुनती थी हुजूर फरमा रहे थे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और फिर आका के ज़बान अक़दस पर ये तराना था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत के साथ बेहतरीन मामला फरमा। यहाँ आए हैं आलम खाक में तब भी मुस्तफ़ा, आलम आबुदाना में तब भी मुस्तफ़ा सजदा कर रहे हैं, और आलम नूर में जब रब ने बनाया था अपने नूर खास से तब भी मुस्तफ़ा अलग होकर फौरन सजदे में गिरे। ये दो सजदे अल्लाह को बड़े पसंद आए और उसी की याद हर नमाज में रखी गई। आला हज़रत कहते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, पहले सजदे पर रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सा। दूसरा सजदा है उम्मत को याद कर रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त जो जिन बरक़ात का ज़ूर है मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। हजरत आका करीम को हजरत शिफा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ थी, उनके आगोश में दिया। कहती हैं मैं खुश नसीब थी, मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया होने का शर्फ मिला। जैसे मैंने आका करीम को देखा इतना हसीन चेहरा, कहती हैं मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इससे बेहतरीन खुशबू और इससे हसीन चेहरा नहीं देखा। अचानक फिर क्या हुआ कि कुछ वक्त गुजर गया। हजरत आमिना फरमाती हैं कि उस वक्त जो बरक़ात का ज़ूर है, तीन फरिश्ते आते हैं, एक के हाथ में जन्नत का तश्त है और एक के हाथ में पानी है, तीसरे के हाथ में एक अंगूठी है। देखा मैंने अचानक वो तीन शख्स आए, एक साहब ने अपने पानी उस तश्त में डाला, जन्नत का सोने का चांदी का तश्त उसमें अंगूठी डाली और वो साहब उस अंगूठी को धोने लगे। उस पे कुछ लिखा था। धोने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर लगा दिया, ऐसे जैसे स्टैम्प लगाते हैं, लगाया और उनमें तीनों में से एक के था है चलो ये काम हो गया। ये क्या था? ये मोहर लगा दी गई, मोहर नबुवत थी जिसमें लिखा था हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहर थी अल्लाह ताला की तरफ से। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़यात थे। हुक्म रब्बी होता है जनाब जिब्रील को आका को लेते हैं और फरमाया गया मेरे इस बंदे को मशरिक की सैर करवाओ, मगरिब की सैर करवाओ, शिमाल और जुनूब की सैर करवाओ, जन्नत दिखाओ और
और आदम से लेकर जितने अंबिया आए हैं सब दूर दिखाओ, सब के अंबिया किराम के जो है जसद अथर उनसे मुलाकात करवाओ और चीजें समझाओ, कोई चीज रह न जाए। अल्लाह अकबर। बताया गया महबूब ये जमीन है, जमीन की ये चीजें हैं, ये आदम है, ये इब्राहिम है, ये शीश है, ये नूह है, ये जकरिया है, ये दानियाल है। सारी चीजें मशरिक को मगरिब, शिमाल व जुनूब, जन्नत जन्नत के दरीचे सैर करवाई गई। और कुछ देर के बाद ये वाकया जनाब आमिना ने जो बयान किया है उसका एक हिस्सा है। सरकार गायब हो गए थे, फिर कुछ देर के बाद वही फरिश्ता हुजूर को लपेट कर हजरत आमिना के हवाले कर देता है। ये वो वक्त था कि आका की पैदाइश पर सारे लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की बरकतें दी गई। मशरिक में ले जाओ ताकि मशरिक वाले देख ले, मगरिब में ले जाओ ताकि मगरिब वाले देख ले, शिमाल और जुनूब में ले जाओ। और इस चेहरे को देखने के लिए अहले जन्नत भी बेचैन है, जन्नत में ले जाओ, देखें खुदा का महबूब कैसा। अल्लाह अकबर। इस शान से जलवाबार हुए अल्लाह अकबर आने का एक निराला अंदाज हजरत आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला का है। इस शान से आए हैं अल्लाह अकबर। वो जो मौलूद है, वो जो विलादत वाला है, उनके आने की जो बरकत तो हसनात हैं वो क़यामत तक अहले मोहब्बत, अहले अकीदत, अहले इश्क, अहले शौक अपने मजलिसों में वो बयान करते रहेंगे। और ये अहले अकीदत का हुजूम उनकी आमद के वक्त अपने दिल के जज्बात उस पैगंबर की बारगाह में निछावर करते रहेंगे। और आम इज़्न होगा कि जिस घड़ी, जिस वक्त, जिस लम्हा हमने उस पैगंबर को भेजा है वो वक्त आए जमा होकर उसी पैगंबर के सदके दुआ करो, अल्लाह इनकी विलादत के सदके दुआओं को मकाम इजाब और कबूलियत अता फरमाएगा। कैसे आए हैं अल्लाह अकबर। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के एक अजीम शायर गुजरे हैं हजरत अल्लामा अबुल असर अब्दुल हफीज जालंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं जब आका करीम इस दुनिया में आए, आने का अंदाज कैसा था। ये मौलूद नामा है, विलादत नामा है, जैसे जंग नामा होता है और नामे होते हैं, ये सरकार का मौलूद नामा है। बादी में बहुत सारी खानका मदारिस में खासकर इस शब में ये पढ़ा जाता है। इन्होंने आका की विलादत का जो अजीम मंजर खींचा है और इस विलादत सईद, विलादत मुबारक पर किसको क्या मिला और इन विलादत का मकसद क्या है। अबुल असर अल्लामा हाफिज जालंधरी कहते हैं दिल समय कुन से कायम बज़ में हस्तो बूद हो जाना, इशारे ही से मौजूदात का मौजूद हो जाना, अनासिर का शऊर जिंदगी से बहरावर होना, लिपट कर आबो खाक बादो आतिश का बशर होना। क्या था, किसके लिए था, मुद्दा क्या था, यूं ही था कोई मकसद था, आखिर माजरा क्या था। वो जलवा जो छुपा बैठा था राज पिन्हा में, वो जलवा जो छुपा बैठा था राज पिन्हा में, दर आया क्यों तमाशा बनकर बाजार इम्का में, दर आया क्यों तमाशा बनकर बाजार इम्का में, बाजारे इम्का में किसकी जुस्तजू में महरे आलम ताब फिरता था, अजल के रोज से बेताब था, बेखाफ फिरता था, किसकी आरजू में ये चांद ने सख्ती सही बरसो, जमीन पे चांदनी बर्बाद आवारा रही बरसो, ये किसके शौक में पथरा गई आंखें सितारों की, जमी के तकते तकते आ गई आंखें सितारों की, करोड़ों रंगतें किसके लिए अयाम ने बदली, पयापे करवटें किस धुन में सुबह शाम ने बदली, ये किसके वास्ते मिट्टी ने सीखा गुलफशा होना, गवारा कर लिया फूलों ने पामाल खजा होना। ये सब कुछ हो रहा था एक उम्मीद की खातिर, ये सारी काहिशें थी एक सुबह ईद की खातिर, ये सारी काहिशें थी एक सुबह ईद की खातिर। मशीयत थी कि ये सब तहे अफलाक होना था, मशीयत थी ये सब तहे अफलाक होना था, कि सब कुछ एक दिन नजरे शहे लोलाक होना था।
कि सब कुछ एक दिन नजर शह लोलाक होना था। और वो कौन था? खलीलुल्लाह ने हक से जिनके लिए दुआएं की, खलीलुल्लाह ने हक से जिनके लिए दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बह जिनकी इल्तिजाएं की, वो बन के रोशनी फी दीद याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस ज़ोफ़शानी से, वो जिसकी आरज़ू भड़की जवाब लन तराने से, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की। दिल यहया में अरमा रह गए जिनकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वास जिनकी शान रहमत के। वो दिन आया पूरे हो गए तौरात के वादे, खुदा ने आज ईफा कर दिए हर बात के वादे, खुदा ने आज ईफा कर दिए हर बात के वादे। मुरादे भर के दामन में मुनाजाते ज़बूर आई, उम्मीदों की सहर पड़ती हुई आयते नूर आई। नजर आई बिलाखिर मानाए इंजील की सूरत, वदियत हो गई इंसान को तकमील की सूरत। अंधेरी रात के पर्दे से की हक ने सहर पैदा, हुआ बहरे बसीरत कोहले माँ जागल बसर पैदा। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया। दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की, रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की। अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब है, अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब है, अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब है। इरादे ही में जो मरकूम थी वो आज की शब है। मशीयत है कि जो मालूम थी मशीयत को जो मालूम थी वो आज की शब है। जो किस्मत के लिए मकसूम थी वो आज की शब है। नए सिरे से फलक ने आज वक्ते जमा पाया, खजा दीदा जमीन पर दायबी रंगे बहार आया। उधर सतह फलक पर चांद तारे रक्स करते थे, आका की आमद पर सिर्फ अहले दुनिया ही नहीं अहले आसमान का क्या हाल था। उधर सतह फलक पर चांद तारे रक्स करते थे, इधर रूए जमीन के नक्शे बनते थे, समरते थे। समंदर मोतियों को दामन में भरे बैठे थे, जबले लालो जवाहर को मुहैया करके बैठे थे। समरदत वादियों में सब्जा बन के हर तरफ बिखरा, हुई बारार रहमत हर शजर का रंग रुख निखरा। हवाएं पेदर पे एक सर्दगी पैगाम लाती थी, कोई मुज्दा था जो हर गोशे गुल में कह के सुनाती थी। गले फूलों से मिलते जा रहे थे, फूल गुलशन में गले मिल मिल के खिलते जा रहे थे। फूल गुलशन में तबस्सुमी तबस्सुम थे, नज़ारे लालाजारों के तरन्नुम ही तरन्नुम थे। किनारे जोई बारों के जहां में जश्ने सुबह ईद का सामान हो रहा था, जहां में जश्ने सुबह ईद का सामान होना था। फकत शैतान था जो अपनी नाकामी पे रोता था, फकत शैतान था जो अपनी नाकामी पे रोता था। नजर आई जो महकमे फितरत कामिल की बुनियादें, धड़क कर लर्ज जलजले से हिल गई बातिल की बुनियादें। सुतून मक्का में कायम हो गए दीन बैदा के, सुतून मक्का में कायम हो गए दीन बैदा के। गिरे गश खाके 14 कंगोरे ईवान किसरा के, सरे फारा पे लहराने लगा जब नूर का झंडा। हुआ हवा एक आह भरकर फारिस का आतिश कदा ठंडा। बजाई आज इसराफिल ने पुरकैफ शहनाई, बजाई आज इसराफिल ने पुरकैफ शहनाई। हुई फौज मलाइक जमा जेरे चरखे मीनाई। निदा आई दरीचे खोल दो आज ईवान कुदरत के, निदा आई दरीचे खोल दो आज ईवान कुदरत के। नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के,
नजारे आज खुद करेगी कुदरत, शान कुदरत के यक यक हो गई सारी फजा तमसाल आईना, नजर आया मुअल्लक अर्श तक एक नूर का जीना, खुदा की शान रहमत के फरिश्ते सब बसफ उतरे, परे बांधे हुए सब दीन और दुनिया के शर्फ उतरे। सहाबे नूर आकर छा गया मक्के की बस्ती पर, सहाबे नूर आके छा गया मक्के की बस्ती पर, हुई फूलों की बारिश हर बुलंदी हर पस्ती पर, हुआ अर्श मौला से नुज़ूल रहमत बारी, तो इस्तिक़बाल को उठ गई हरम की चार दीवार, इस्तिक़बाल को उठ गई हरम की चार दीवारी। सता हातिफ ने दी ऐ साकिनाने खित्ते हस्ती, सदा हातिफ ने दी ऐ साकिनाने खित्ते हस्ती, हुई जाती है फिर आबाद ये उजड़ी हुई बस्ती, हुई जाती है फिर आबाद ये उजड़ी हुई बस्ती। मुबारकबाद है उनके लिए जो जुल्म सहते थे, कहीं जिनको अमान नहीं मिलती थी, बर्बाद रहते थे। मुबारकबाद बेवाओं की हसरत निगाहों को असर बख्शा गया, आज नालों को फरियादों को आहों को, ज़ईफों बेकसों आफत नसीबों को मुबारक हो, यतीमों को गुलामों को गरीबों को मुबारक हो, मुबारक ठोकरें खा खा के पेहम गिरने वालों को, मुबारक दश्ते गुर्बत में भटकने फिरने वालों को, खबर जाकर सुना दो शश जहत के जेर दस्तों को, जबरदस्ती की जुर्रत अब न होगी खुद परस्तों को। मुअय्यन वक्त आया, मुअय्यन वक्त आया, जोर बातिल घट गया आखिर, मुअय्यन वक्त आया, जोर बातिल घट गया आखिर, अंधेरा मिट गया, जुल्मत का बादल छट गया आखिर। मुबारक हो दौरे रहमतो आराम आ पहुंचा, मुबारक हो दौरे रहमतो आराम आ पहुंचा, नजाते दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। मुबारक हो दौरे राहत आराम आ पहुंचा, नजाते दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। मुबारक हो खत्मुल मुरसलीन तशरीफ, मुबारक हो, मुबारक हो खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं। बसद अंदाज यकताई बगाई शान ज़ेबाई, अमीन बन की अमानत आमिना की गोद में आई, अमीन बन के अमानत आमिना की गोद में आई। निदा हातिफ की गूंजी, निदा हातिफ की गूंज उठी, जमीनों आसमानों में खुशी दब गई, अल्लाह अकबर की अदानों में हरीम कुद्स से मीठे तरानों की सदा गूंजी, हरीम कुद्स से मीठे तरानों की सदा गूंजी। मुबारकबाद बनकर शादियानों की सदा गूंजी, बहरे हरसू नगमे सल्ले अला गूंजा फदाओं में, खुशी ने जिंदगी की रूह दौड़ा दी हवाओं में। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। क्या आवाज थी? सलाम ए आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फख्रे मौजूदात ए फख्रे नोए इंसानी, सलाम ए जिल्ले रहमानी, सलाम ए नूर यज़दानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी। सलाम ए सिद्ध बहदत, सलाम ए सिराज बज़्म ईमानी, सही ये इज्जत अफजाई जहे तशरीफ अर्जानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ार हस्ती में या रसूल अल्लाह, तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ार हस्ती में, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। सलाम ए साहिबे खुल्क़ अजीब, इंसान को सिखला दे यही आमाले पाकीज़ा, यही अशगाल रूहानी, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, अगरचे फक्र फखरी रुतबा है तेरी कनात का, मगर कदमों तले हैं
फर्रे किसरानी व खाकानी, मगर कदमों तले हैं फर्रे किसरा व खाकानी। जमाना मुंतजिर है अब नई शिराजा बंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अज्जाई हस्ती की परेशानी। जमीन का गोशा गोशा अब नूर से मामूर हो जाए, जमीन का गोशा गोशा अब नूर से मामूर हो जाए। तेरे परतव से मिल जाए हर एक जर्रे को ताबानी। हफीज बेनवा क्या है गदा कूचाई उल्फत का, हफीज बेनवा क्या है गदा कूचाई उल्फत का। अकीदत की जबी तेरी मरवत से है नूरानी। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तौलानी। सलाम ए आतिशे जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए आतिशे जंजीरे बातिल तोड़ने वाले। सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। इस शान से पैगंबर आजम जलवाबार हुए और मनस से शहूद पे जलवाबार होते हैं। आलम यह है अल्लाह अकबर कि आपने अपनी हयात तैयबा में, मैंने बाद हिजरत के वाक़यात आपको अर्ज किए, कैसा इनकलाब किया और दुनियाई इंसानियत जो सिसक रही थी, आह करके कर्जा रही थी, आका करीम की नबूवत और रिसालत की तालीम ने उन्हें उस बोझ से निकाल कर एक बेहतरीन हयात अब्दी सरमदी नेमतों से सरफराज फरमाया। अल्लाह अकबर। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बज़्म इम का जगमगाने में। अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। हरा की गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने रुख फेरा तूफान का, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। किसी चीज की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबो दाना में। बदअंदाज जगताई बगैर शान ज़ेबाई, अमीन बन के अमानत आमिना की गोद में। हज़रात बस ये आखिरी आज 12वीं शब है, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, इसलिए नज्म में जो आकाई करीम की विलादत के वाक़यात थे वो सब मैंने आपको इस नज्म में मुख्तसर में सुना दिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही यहाँ हम अपना बयान मौकूफ़ करते हैं। बद्र का वाक़या बयान किया, हिजरत के बाद के वाक़यात में दूसरी हिजरी तक पहुँचे। इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी तो साल आइंदा 12 रबीउल शरीफ के जो बयान होंगे इंशाअल्लाह हिजरी 3 से जंगे ओहद और जंगे जो है खैबर तबूक वगैरह का इंशाअल्लाह हिजरत का वो जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ऐसी महफिलें बार बार अता करे और इसी तरह ये आका और आका की आल और असहाब का जिक्र होता रहे। जन्नत और कब्र हश्र हमारे लिए सामान होता रहे और हम इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपट कर उनकी शफाअत से जन्नत में आपके साथ अल्लाह ताला हमको दाखिला अता फरमाए। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन। ये अमन व अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। मसीहो सफ़ी खलीलो नजी सभी से कहीं भी मनी बेखबरी खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। ये मरहमतें कचीमतें न छोड़ी लतें न अपनी गतें कसूर करें उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। सबा वो चले बागो फले वो फूल खिले के दिन हो भले लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाल शरीफ की ज़ियारत होगी।